हमारे पास चीफ इंजीनियर्स हैं, वो कुछ रिटायर भी हो गए, तो ऐसीज भी हैं जो बाद में कुछ चीफ इंजीनियर बन गए, लेकिन हमारे पास मैन पावर की अब कमी नहीं है। कोई 365 जेई को मैंने यही बनाया, और इसी तरीके से कोई 550 जो है वो 550 के करीब एसएसबी को मैंने रेफ़र किया, जिनके इंटरव्यू बच्चों के जेईज़ के लिए चल रहे हैं। अब यहाँ 3200 स्कीमें थी हमारी जल जीवन मिशन में पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसमें से नियर अबाउट 1700 स्कीमें जो हैं वो कंप्लीट हैं, और बाकी स्कीमें जो है वो रुकी पड़ी हैं, क्योंकि इस पे जब से सरकार हमारी बनी है 1 साल हो गया, जेजेएम में पैसा नहीं आया। हम कोशिश कर रहे हैं। हम पिछले दिनों मैं यूनियन मिनिस्टर साहब से भी मिला था, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की कि जब हमारी स्कीमें अगर हमें फंडिंग नहीं होगी तो ये स्कीमें जो हमारी नियर कंप्लीशन है, इनको कैसे मुकम्मल किया जाएगा। तो अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त तो नहीं हुई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस पे फंडिंग हमें प्रोवाइड करेगी, ताकि हमारी ये सारी स्कीमें कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा हमने यूटी सेक्टर में कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पीर पंजाल में शुरू करवाए थे, उन पे काम चल रहा है। कुछ लैंग्वेजिंग में जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उस पे था, और इसी तरीके से इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में कुछ हमारे यहाँ काम चल रहे हैं। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि अब नई शुरुआत है, और इसमें आगे चल के हमें इंशाल्लाह काफ़ी इस जल शक्ति डिपार्टमेंट को लेके हम काफ़ी आगे निकलेंगे। बेसिक लोगों की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ, पानी पीने का पानी। अमूमन आपने ये देखा होगा कि हमारी तमाम स्कीमें जो है वो लिफ्ट स्कीम्स है, और उसमें भी प्रॉब्लम रहती है। उस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने शुरू किया है कि यहाँ पावर की भी प्रॉब्लम रहती है। अब हमारी अराउंड द क्लॉक हमारी पावर सप्लाई जो है वो यहाँ चल नहीं पाती है, तो मैं कोशिश करूँगा। उनसे मैंने शुरू किया है कि हर स्कीम जो बड़ी स्कीम है उस पर एक जनसेट जो है स्पेशल दिया जाए, और इसी तरीके से हम यहाँ भी देखेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो उमर अब्दुल्ला सरकार का जो एक लोगों के साथ हमारा जो वादा था वो उसको हम पूरा करेंगे, और लोगों को हर मुमकिन जो लोगों की खिदमत है वो उसमें कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ा। सर क्या समझते हैं कि यूटी की वजह से कुछ दिक्कतें जरूर आ रही हैं? अगर स्टेट होती तो ज़्यादा डेवलपमेंट होती। देखिए, वो यूटी है और स्टेट है। आप तो ये तो उसकी यूटी के कद से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस स्टेट का और यूटी का तो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी जो इन मुश्किलात के बावजूद भी मैं उमर साहब को दाद दूंगा। उनको उनके काम को अप्रिशिएट करेंगे हम कि उनकी सरपरस्ती में हमें कोई मुश्किलात इतनी देखने को नहीं मिलती है। फंडिंग की प्रॉब्लम है, जेजेएम को पैसा नहीं आ रहा है, और इसके लिए मैंने सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट की थी कि वो उनकी खिदमात भी ली जाएंगी। ज़ाहिर है कि यूटी और स्टेट में काफ़ी अंतर होता है, वो मुश्किलात हैं। वो शायद यही मुश्किलात जो हैं वो देखते हुए जो हमें स्टेट का दर्जा वापस नहीं मिल रहा है, शायद कुछ लोग जो हैं वो इसी में खुश हैं कि लोग जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो तंगी में गुजारा करें, उनको एम्पावर ना किया जाए। लेकिन है ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, ये जायज़ नहीं है। जो भी हो रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, अगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ हो रहा है तो गवर्नमेंट लोगों की है और लोगों के लिए है। लोग ही चुनते हैं सरकार को। तो अगर गवर्नमेंट के साथ अगर हमें एम्पावर नहीं किया जाता, तो वो इसलिए नहीं किया जाता कि अगर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करेंगे, लोगों के काम होंगे। तो लिहाजा एक रुकावट है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उस रुकावट के लिए भी थोड़े दिन रह गए। सर बाई इलेक्शन है नगरोटा और बड़गाम के, किस तरह से देख रहे हैं? कितनी मजबूती से पार्टी लड़ रही है और क्या कहना है आपका? पार्टी अपनी पूरी तैयारी से लड़ रही है इलेक्शन दोनों जगहों पे। काफ़ी मैंने भी विज़िट किया था वहाँ, और काफ़ी पार्टी का आर्डर जो है वो मजबूत है,
और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दोनों सीटें निकलेंगी। सर बडगाम में जिस तरह से राहुल्ला साहब की नाराज़गी है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है चुनाव? मुझे नहीं लगता रूहुल्लाह साहब को कोई नाराज़गी है। रूहुल्लाह साहब को मेंबर पार्लियामेंट का जिसने मैंडेट दिया था, तो रूहुल्लाह साहब ईरान में थे। मैं डॉक्टर फारूक साहब के साथ बैठा हुआ था, तो वहाँ फ़ोन पे जो बात हुई और फिर रूहुल्लाह साहब को यहाँ बुलाया, उनको मैंडेट दिया और आज वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। रूहुल्लाह साहब को अपना काम करना चाहिए, तंजीम का, पार्टी का काम करना चाहिए। नाराज़गी का तो मुझे कोई लगता नहीं कि किस चीज़ की नाराज़गी है। रूहुल्लाह साहब को भी ऑफ़र किया था कि आप इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन भी नहीं लड़ा उन्होंने, मेंबर पार्लियामेंट हैं।